जय हिंद ऑफिसर, क्या चल आपके स्वागत आपका के चल एनडीए पर जीत पर। तो भाई अब एग्जाम बिल्कुल पास ही आ गया, कुछ ही घंटे दूर है। तो भाई जो 9 मिनट सीरीज जिसमें आपका इतना सारा प्यार रहा कि सर जिसमें हम कम से कम समय के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर के सारे ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट अपने कवर कर लेते हैं, उसमें आपके एपिसोड नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। लोगैरिथम में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट तो बेटा नहीं आते हैं, ऑलमोस्ट कभी कभी डायरेक्ट आता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिल जाते हैं। तो सारी प्रॉपर्टियां जब फटाफट से इसकी कवर करते हैं, जल्दी से देखो हमारे पास ना कुछ ये वाले टाइप के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा लोगैरिथम ना पढ़ लेते हैं। होता क्या है लोगैरिथम, होता क्या है, इट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, दैट इज ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये टाइप के फंक्शन होते हैं। तो लोग ए बी अगर आपका लिखा हुआ है तो इसको हम बेस बोलते हैं, और जिसका आप लोग ले रहे हो वो लोग बी हो जाएगा, राइट। ये बी आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो बेस है कभी भी 1 आपका नहीं हो सकता। तो ये बेस की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से 1 होगी, और 1 से लेकर इन्फिनिटी होगी, और बेस कभी 1 बराबर नहीं हो सकता। ग्राफ आपसे पूछ ले जाते हैं, अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि ऐसे होगा बेटा, डिक्रीजिंग इन नेचर होगा। और अगर आपका ग्राफ 1 से इन्फिनिटी के बीच में है तो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग इन नेचर होगा। डन। अब आज इसकी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज जिससे रिलेटेड आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज में log ऑफ ए बी। थोड़ा सा भाई मैं हो सकता है स्पीड से काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कम से कम समय में आप इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि लोगैरिथम के डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक भी पढ़ के गए और log के कारण आपका वो टॉपिक छूट गया। तो थोड़ा सा चाहे इसको स्लो करके कर लेना, लेकिन मुझे जल्दी करना बहुत जरूरी है। log ए बी अगर आपके पास आता है तो आप ना इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो अलग अलग बेस के साथ। दैट इज log बी का अलग से हो गया और ए का आपका अलग से हो गया। दैट इज के आप एक कॉमन बेस आप यहाँ पे अड़ा सकते हो, जो आपका मन करे कॉमन नंबर रख लो। दूसरा एन आपका नीचे आ जाता है यहाँ पे, और log ए बाई बी हो तो log ए माइनस बी, ए बी हो तो log ए प्लस बी होता है, प्रोडक्ट रूल, और इसको डिवीजन रूल कहते हैं। log ऑफ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली सारी जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बेटा तेरे को क्या देखने को मिल रहा है, ए log के बी, तो ये तेरा बी ना उठ के वापस से नीचे भी आ सकता है। देख रहा है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं बिना किसी चीज को छेड़े हुए। आगे log ए इज इक्वल टू अगर आपको दे दे और ये दोनों आपके सेम हो, यानी कि दोनों साइड आपके बेस सेम है और लोग आमने सामने है, लोग आमने सामने और बेस सेम है, तो ये आपस में कट जाते हैं, x इज इक्वल टू वाई आ जाता है। डन। सिमिलरली log ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर आपको दे रखा है तो ये a इसके ऊपर चला जाए, मतलब ये b इसके ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि x क्या हो जाएगा, a की पावर b। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से करना। एंड लास्ट हमारी जो इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है ये प्रॉपर्टी, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर है और सामने log आ गया, और उसका भी नंबर ये है, ये नंबर और ये नंबर क्या है, सेम है। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो ये कट के आपका एज इट इज जो यहां लिखा हुआ एक्स आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर यहां पे मैं लिख दूं log 2x, तो ये दोनों सेम है, कट के आपका कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। साथ साथ एक और प्रॉपर्टी भी मैं आपको इसकी लिखवा देता हूं। क्या हमारी प्रॉपर्टी रहती है, अगर आपको यहां पर लिख दिया b की पावर n और यहां पे आपको लिख दिया a की पावर m, ठीक है, तो यहां से m आगे आ जाएगा, वहां से आपका n आगे आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों सारी चीजें याद कर लेना। जल्दी से आज सारा कुछ लोग पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन की हेल्प से मैं सारा कुछ आपको रिवाइज कराता हूं सेकंडों में। भाई सबसे पहले भाई अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार देखो रात को बेटा तुम्हें दिख भी रहा होगा भाई, रात को सारी क्लासेस के बाद ये सारे रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, पेपर है बेटा, अभी तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें मेरी तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है, तो भाई अभी के टाइम में जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से बेटे लगा हुआ हूं, लगातार क्लास करो, तो यही मेरा ओनली मोटिवेशन है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना दोस्तों में। एंड जो आंसर आपसे कमेंट में पूछता हूं उसका आंसर जरूर देके जाया करो, ताकि मुझे पता चले हाँ आप सच में कर रहे हो और मैं इसके एपिसोड आपके लिए लेकर हूं जो आप डिमांड कर रहे हैं। बाकी मैं इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी शेयर कर दूंगा, वो जरूर ज्वाइन करके रखना अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो। जल्दी से बाजू फटाफट से इसके क्वेश्चन करना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था उसी को ही पूरा कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, डोमेन कैसे निकालनी है आपको पता है, रूट के अंदर जो भी होता है, सबसे पहला तो जो भी रूट के अंदर है वो आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपका ये नंबर ऊपर चला जाएगा, दैट इज 0.5 की पावर 0। अब ये अगर बेस, सुनना, अगर ये जो बेस है आपका, अगर ये बेस आपका 0 से लेके 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अभी आगे प्रॉपर्टी आएगी इनइक्वालिटी वाली, तब बता रहा हूं। तो यहां ग्रेटर देन नहीं लेस देन आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। दूसरी अगर मैं यहां पे प्रॉपर्टी लगाऊं log वाली, log के अंदर कुछ भी होता है तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो दोनों को मर्ज कर दिया। 0 से आपका बड़ा आ रहा है, 1 से आपका छोटा आ रहा है, तो कॉमन आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक हो जाएगा। कौन से वाला आपका क्वेश्चन मैच कर गया, सी। आगे समझ, ये वाली इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी अभी आपको बताता हूं। सेम आगे बढ़िए, आगे चलते हुए नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाला सिंपल, आपको यहाँ पे पावर रूल लगाना है। 256 हम सबको पता है, 2 की पावर 8 होता है, 8 उतर के यहां आएगा,
ठीक है, 8 उतर के यहां आएगा, इसका यहां आएगा। तो जैसे कि मैं 7 सोल्व करता रहता हूं, तो पहले मेरा बनेगा log 2 और फिर अगला बनेगा log 2, और यहां से अगर मैं बात करूं, ये 8 आगे आ जाएगा और इसका 2 का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, तो 8/2, और यहां बचेगा log 2। कुछ क्वेश्चन को खुद से रोक के कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा, एक बार दोबारा कर लेना। पीछे अगर मैं बढ़ूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, है ना। तो बस ये आपका क्या बन जाएगा, आगे आ जाएगी पावर 2 log 2, और यहाँ पर 2, और ये जो 1/2 है वो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मतलब 1/2 उतर के नीचे आ जाएगा ना, बस। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 4 बच गया, 4 का 2 आगे आ जाएगा, 4 का क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो फिर 2 से 2 वो भी कट जाएगा, यहां से आपका 1 आ जाएगा, और यहां से आपका 2 2 4 आ जाएगा, टोटल आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5। 5 इज योर राइट आंसर। अगर समझ डन, थोड़ा सा इसको फिर से करके देखना, आपको आ जाएगा, सीख जाओ, बस ये क्वेश्चन कर जाओ। इतना ही लोग आता है, ज्यादा बड़ा जेई वाला लोग तुमसे यहाँ पर नहीं पूछा जाता, इतना ही लोग बेसिक पूछा जाता है। अगला आता है नंबर ऑफ सोल्यूशन वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, नंबर ऑफ सोल्यूशन वाले। देखो यहाँ पर आपको log के बराबर दे दिया, अभी भी प्रॉपर्टी बताई थी, 2 से यहाँ पे ऊपर चला जाता है। तो जैसे मैं लड्डू अगर मैं बात करूं, तो भाई सबसे पहले इधर मैं लेके जाऊंगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जैसे आप इसको बांटेंगे तो 3 -1 आएगा आपका, यही आएगा ना, हाँ। तो x की वैल्यू एक आपकी आ जाएगी -3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना होता है, ये log के अंदर से जब भी क्वाड्रेटिक निकल कर आए, समझ ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर log के अंदर से जब भी क्वाड्रेटिक निकल कर आए, क्वाड्रेटिक का काम है 2 वैल्यू देना, लेकिन तेरा काम है चेक करना कौन सी वाली वैल्यू तेरे इसको मैच करे। अगर दोनों तो हाँ दोनों, अगर दोनों नहीं तो फिर दोनों नहीं। डन। तो ध्यान रखेंगे बेटा, पहले मैंने रखा 3 को, -3 को मैंने जैसे ही रखा, इसके अंदर 9 हो जाएगा, 3 2 के 6 -1, तो 9, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 में से जाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7। तो 2 log 2 चल रहा है, यस मैच कर जाएगा। अगला वाला मैंने रखा 1, तो 1 + 1 2, 3 - 1 2, log 2 2 1, यस कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, हमेशा जब भी log के अंदर से क्वाड्रेटिक सोल्व करो, अब आपको ये जरूर देखना कि वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अभी आगे एनडीए 2024 का क्वेश्चन आएगा, आप खुद देखोगे वहां पर ये गड़बड़ जिसने कर दी उसका आंसर गलत आया, इसलिए उसका नाम पीडीएफ में नहीं आया। आगे बढ़ते देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां पर भी पूछा गया। मैंने आपको बोला था आमने सामने से log को काट देना, लेकिन कब, जब दोनों नंबर आपके क्या हो, सेम हो। यहां पर लिखा हुआ है 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर को मैं कैसे लिख दूंगा, आगे मेरा 2 उतर जाएगा, ये बचेगा log 2 x - 1, दिस इज log 2 x - 3। डन। आमने सामने लाना है तो 2 को इधर ले जाओ, फिर पावर में चढ़ा दो, 2 को उधर ले चलता हूं और फिर पावर में चढ़ा देता हूं, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, x - 3 का स्क्वायर आ जाएगा। डन। आमने सामने से ये दोनों लोग तेरे कट जाएंगे, और ये तेरा बच कितना गया, x - 1 इज x - 3 का स्क्वायर पूछ गया। डन। अब तेरे से पूछ रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, तो फिर इसको सोल्व ही कर देते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो, है ना। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन को मैं सोल्व करने गया तो x - 3 जैसे x का स्क्वायर प्लस में 9 -2 3 6x हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 10 हो जाएगा। कोई फैक्टर बन रहा है कि -5 और -2 बन रहे हैं, यस। तो x की वैल्यू एक आपकी आ जाएगी 5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब लास्ट काम क्या है, चेक करना कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। 5 और 2 डाल के देखिए, मैंने यहां पर 2 डाला, पहले 2, मैंने यहां पे 2 - 1 कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0। अरे 2 - 3 -1, क्या माइनस का log होता है क्या, नहीं। तो 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, सिर्फ 5 कर रही है, तो एक सोल्यूशन आएगा, कौन सा आंसर आएगा, बी इज राइट आंसर। ध्यान रखना, इस बात को कोई ध्यान नहीं करता है, सिर्फ हवाबाजी में रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपको अभी भी प्रॉपर्टी बताई थी, ये आपके ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर नीचे आएंगे तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऊपर नीचे अगर ये आएंगे तो मैं इसको ऊपर से यहां ऊपर चढ़ा दूं, तो ये नीचे कितना आ जाएगा, 2 × 3 टाइम्स ऑफ log 4x हो जाएगा। डन। और ये भी नीचे कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ log 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 27 के बराबर। तो आपने यहां से नोटिस करा, ये मान लीजिए पूरी टर्म है। डन। 2 और 1 3 हो गया, तो 3 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर log 4x। एक एक प्रॉपर्टी का बेस क्वेश्चन है, बस इसी को 2 बार ही कर लेना, इनफ रहेगा। और बस कहने पे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बार बार ना बोलना पड़े, यही ओनली मोटिवेशन है कि मैं बेस्ट टू बेस्ट बेटा आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना भी मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी हिम्मत है। ठीक है, शक्ल थोड़ी सी आपको डाउन लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद ही रेस्ट कर लेंगे। आज 3 के बाद बेटे 9 आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यानी कि बेटे log 4
x इज इक्वल टू 2 और x बेटा कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई d। आ गया समझ, शाबाश। अगला क्वेश्चन सामने है इनइक्वालिटी वाले। तो इनइक्वालिटी के लिए आपको ये रूल आपको आने चाहिए, इससे ना रिलेशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं लोगैरिथम के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली डायरेक्ट भी के साथ साथ इनडायरेक्ट ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी के अंदर सबसे बड़े ध्यान से समझिए बेटा, अगर तेरे को x दे रखा है ग्रेटर देन y, अगर तेरे को बेटा दे रखा है x इज ग्रेटर देन y और तू क्या करता है बेटा, टेकिंग log बोथ साइड विद बेस a के साथ दोनों तरफ तू बेटा अगर log लेता है तो अब तेरा डिपेंड करेगा कि बेस बेटे तेरा कहां से कहां तक है। क्या तेरा बेस 0 से 1 तक है, क्या तेरा बेस 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में है। अगर तेरा बेस 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है और तूने log ले लिया तो इनइक्वालिटी बेटा बदल जाएगी। देख इनइक्वालिटी बेटा रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स ग्रेटर देन से उल्टी हो जाएगी। अगर तूने log लिया बेस, ये जो नंबर है a, ये a क्या है 0 से 1 के बीच में है, और अगर तेरा बेस बेटे 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि नो चेंज, नो चेंज। लेकिन इसका उल्टा भी पूछा जाता है। उल्टा इसका ये है, अगर आपको log अब की बार इनइक्वालिटी में दिया हुआ, इक्वालिटी में नहीं इनइक्वालिटी में, अब अगर आपको इनइक्वालिटी में दिया हुआ है log ax इज इक्वल टू log ay, तो आप जब log को काटेंगे सब डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो आपकी यहां पर क्या हो जाएगी रिवर्स। तो यहां पे आप लिख देंगे क्या रिवर्स, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। और बेस अगर 1 से बड़ा है तो काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी में नो चेंज, कोई भी रिजल्ट में यहां पर चेंज नहीं आएगा। आ गया समझ, शाबाश। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। अब आप जैसे ही बेटा क्वेश्चन पे अब नजर डालेंगे, सर ये लिखा हुआ है 0.3 है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है log ऑफ 0.3 x माइनस 1 और ये है लेस देन log ऑफ 0.09, यानी के क्या लिखा हुआ है 0.3 का स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। डन है यहां तक, राइट। अब आपको पता ही है आमने सामने तो ये सेम नहीं है बेस, ये है 0.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आमने सामने तो नहीं है, नहीं काट सकते, पहले बेस को सेम बनाना पड़ेगा। बेस को सेम बनाने लग गया तो मेरे पास यहां से 2 नीचे आ जाएगा और 2 को यहां भेज देता हूं, तो 2 नीचे आ जाएगा तो ये यहां चढ़ के आ जाएगा 0.3x, क्योंकि 2 इसका यहां आ जाएगा ना नीचे और ये 2 यहां चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये मेरा कितना बन जाएगा दैट इज 0.3 की पावर x माइनस 1। अभी भी आमने सामने नहीं है, ऊपर चढ़ा दे, तो जैसे ही मैंने इसको बेटा ऊपर चढ़ाया x माइनस 1 का स्क्वायर और ये log ऑफ 0.3 का x माइनस 1 हो जाएगा। डन। अभी कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, बस इतना कर जाओ, इसी प्रॉपर्टी को कर दो और इसके बाहर है ही नहीं लोगैरिथम में। अब आपके बेस आमने सामने सेम हो गए हैं, अब इनइक्वालिटी और दे रखी है और बेस कहां से कहां है, ध्यान से देखो, बेस आपका कहां से कहां है 0 से 1 के बीच में है, यस और नो, राइट। भाई थोड़ा सकता है लेंथ बेटा बड़ी हो जाए क्लास की, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसके अंदर लोगैरिथम पूरा पढ़ा भी दूं, सिर्फ ट्रिक्स ना कराऊं, पूरे कॉन्सेप्ट ही समझा दूं, खत्म कर दूं लोगैरिथम मात्र इतने कम समय के अंदर, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। बेस अगर आपका 0 से बेटा 1 के बीच में है, अब आप इसको अगर काटेंगे तो आपको पता है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी रिवर्स का मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन था तो इट्स ग्रेटर देन x माइनस 1 हो जाएगा। डन, आ गया, यहां तक आ गया समझ, यस। अब एक तरफ ले आइए इसको, तो एक तरफ लेकर आएंगे तो ये आपका ये बन जाएगा, यहां से आपने करा x माइनस 1, यहां से आपने करा 1, दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये आपका बनेगा, यस। तो बेटा एक आ जाएगा x माइनस 1, दूसरा आ जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। डन। अभी भी आंसर नहीं आया, ये 1 और ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो यहां से आया है। अभी और कहां से आना है, और कहां से आना है सर, जो भी अंदर लिखा होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 1, तो एक ये आ गया एक ये आ गया, दोनों का कॉमन लेते हैं, यहीं पे ले लू कॉमन, आ जाओ। तो पहले का मैंने यहां से कॉमन लिया, पहला क्या कह रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, पहला क्या कह रहा है कि -1 से +1 तक, ये यहां तक ओपन ब्रैकेट ओपन में, डन। दूसरा 2 से लेके यहां तक, ये था पहले वाली। दूसरे वाली क्या कह रही है इनइक्वालिटी, दूसरे वाली कह रही है 1 से बड़ा इधर, तो कॉमन क्या आ गया, कॉमन ढूंढने जाएंगे तो कॉमन क्या आ गया ये एरिया, तो x की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी 2 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगी। कौन सा वाला मैच कर जाएगा, सी राइट। आ गया समझ, दोबारा देख लेना इसको, समझ आ जाएगा एक ही क्वेश्चन की हेल्प से। अब आ जाओ कुछ और क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको मैं, सिंपल बेसिक टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 प्लस दे रखा है, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबको दिख भी गया होगा घर बैठे बैठे। अब आप जैसे ही इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 आखिरी में चलते चलते टेंजेंट 88 टेंजेंट 89, तो ये सारे टेंजेंट 89 को क्या लिख सकते हैं कोट 1 डिग्री, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब कट मर जाएंगे, तो log 10 1 कितना होता है हमारा 0 होता है, तो कौन से वाला मैच कर जाएगा, सही राइट आंसर। डन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
फैक्टोरियल वाला, फिर से यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, बेस में जो ऊपर चला जाता है तो आपका नीचे क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा log 2, नीचे आ जाएगा log n, ऐसे ही log 3 अपॉन में log n करते करते log n और log n नहीं सॉरी ऊपर क्या आएगा log 2006 अपॉन log n। डन। ऊपर वाले नंबर को अगर कॉमन ले लोगे तो नीचे वाला तो log n हो गया, ऊपर वाले को आपने क्या करा प्रोडक्ट रूल लगा दिया, 1 डॉट 3 डॉट करते करते 2006 तक आ गया। अब ये 1 मल्टीप्लाई क्या होता है, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इसी को तो तुम क्या बोलते हो 2006 का फैक्टोरियल, और n की वैल्यू भी क्या रखनी है 2006 का फैक्टोरियल। तो दोनों आपस में कट जाएंगे, कट जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगी 1 आंसर आ जाएगी। आ गया समझ, शाबाश। आ जाओ कुछ पीवाईक्यूज और तुम्हें दिखाता हूं जो आए हुए थे। सिंपल सा बेटे पीवाईक्यू था, यहाँ पे तो लग रहा है मुझे शायद टाइपिंग एरर, नहीं 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 है। तो सिंपल अगर आप देखेंगे इसको आप ऊपर नीचे बेस में बांट दीजिए, दिस इज log 10, दिस इज log 10, log 10, दिस इज log 2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सब 1 आ गया। यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो x मेरा आगे आ जाएगा, तो x मेरा आगे आ जाएगा तो log 10 10 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। डन है जी यहाँ तक, राइट सर। तो बेटा 1 प्लस में ये भी तेरा कितना हो जाएगा 1, और ये कितना बच गया x प्लस में 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। मैं कह रहा था ना बस इतने ही लेवल के आते हैं, ज्यादा बड़े लेवल के नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, हाँ ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आया था, जैसे मैंने बोला ना आपको इनडायरेक्ट आते हैं। देखो बोला है नंबर किस में है, जीपी में है, तो बता x क्या होगा। तो पहले आपको जीपी का समझ होनी चाहिए, तो जीपी के हिसाब से क्या बनेगा, ax का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x इंटू में a इंटू में log b इंटू में x, ये आपका ये बन जाएगा। अब आप थोड़ा सा भी इसको ढंग से देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा घर बैठे बैठे, log a अपॉन में log x इंटू में log x अपॉन में log b, log x से log x चला गया, ये आपका कितना बच जाएगा, दैट इज log ba बन जाएगा। डन है, हाँ सर। अब आपको x निकालना है, ये x को, तो पहले क्या करेंगे log ले लेंगे, किस बेस के साथ, a बेस के साथ। तो जैसे मैंने log लिया तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2 log a की पावर x, और वहां भी log ले लीजिए log a log ऑफ ba, ये आपका बन जाएगा। डन। अब बस ये x भी उतार के आगे ले आइए, तो ये x भी आगे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, दैट इज log a, और ये क्या बच गया भाई log a, दिस इज log b, और ये log a का ये बन गया। तो ये आपका कट गया। एक बार ऑप्शन में मुझे बता के जरूर जाना इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर मुझे चाहिए होगा, कमेंट में बता ही दिया होगा अब तक तो, चलो फिर भी लिख देना आंसर इन कमेंट में बेटा, इसका आंसर मुझे लिख देना क्या आने वाला है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको बेटा देखने को मिलते हैं। सेम क्वेश्चन देखो जो मैंने अभी अभी आपको कराया था हमारे मेरे मॉड्यूल से, जो हम बेटा जेडीए पे कराते हैं बच्चों को। रिटर्न एक्सपर्ट ऐसे नहीं हमें बोला जाता बेटा, क्योंकि हम रिटर्न पे बेटा पूरे जी जान से शिद्दत से रिसर्च करके पूरा एनालिसिस करके ही कंटेंट बनाते हैं। सेम क्वेश्चन बेटा उठ कर आया था 2024 में, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 दे रखा है बेटा, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 4 को आपको 2 करना था। अभी अभी बेटा आपको बताया था ये आपका x-1 का स्क्वायर आया था, दिस इज x-3 आया था। यहां से आपको बेटा फिर क्या करनी है, सोल्व करनी है। सोल्व करके 2 वैल्यू आएंगी, फिर उठा के चेक करनी है। एक आएगी 2, एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2, जो कि मैच नहीं करेगा, तो नंबर और सोल्यूशन इसके आ जाएंगे 1। कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, मैंने करा दिया एक। डन। ठीक है, तो ये सब था जो लोगैरिथम मुझे आपको बताना था। आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो बेटा आई थिंक बताना ना पड़े, अपना आंसर को बेटा अपना कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। एंड बिना बोले बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आपको से बेनिफिशियल लग रही होगी, तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। बाकी क्या नेक्स्ट चाहिए वो मुझे बेटा बता दीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं PDF नीचे दे दूंगा। मिलता हूं बेटा आपको अगले मजीद सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।